नमस्ते आप सभी को। मैं डॉक्टर सोनल सिंह। और जैसा कि मंजीत सर ने कहा है कि अपने पहले लेखन के बारे में, कि आपने लेखन की शुरुआत कैसे की, उसके बारे में एक वीडियो बनाना है। तो लिखना तो मैंने बहुत पहले ही शुरू किया था, जब मैं छोटी थी। बट घर में 3 लेखक पहले से ही मौजूद थे। मेरे पापा जी बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और बहुत सारे कवि सम्मेलनों में उन्होंने कविता पाठ किया है। मेरी मम्मी की स्टोरीज उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटी थी तब पेपर में छपी हुई हैं, आज भी वो कटिंग घर पे हैं। और मेरी दीदी भी बहुत अच्छा लिखती हैं। तो जब आपके घर में 3 लेखक पहले से ही मौजूद हों जो कि बहुत अच्छा लिखते हों, आप अपने आप को बहुत कमतर ही आंकते हैं। आपको लगता है कि आप शायद अच्छा नहीं लिखते। बस वही मेरे साथ था। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कहीं पे भी इन लोगों के सामने तो कुछ भी अच्छा नहीं लिखती। मतलब इनके सामने तो मेरा लिखा कुछ भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक मेरी थिंकिंग थी। उसके बाद स्कूल में एक कंपटीशन था जिसमें कि खुद की लिखी हुई कोई कविता सुनानी थी। टीचर्स डे था, तो मैंने कुछ कविता लिखी। करेक्शन के लिए पापा जी के पास गई, उन्होंने उस कविता को करेक्ट किया। जो पापा जी ने करेक्शन करवाया था वो कविता मुझे आज भी याद है। अपनी लिखी हुई कविता शायद मैं भूल चुकी हूँ। इसके बाद दिल्ली रही। दिल्ली में 6 साल रहते हुए मैंने लिखा तो बहुत, बट कहीं पे भी पोस्ट नहीं किया। सिर्फ योर कोट ऐप जो था उसमें छोटा मोटा 4-5 लाइन लिख के डाल देती थी। फिर धीरे से मैं आगमन कोलकाता नाम के एक ग्रुप से जुड़ी फेसबुक में। उसमें हर वीक एक वर्ड दिया जाता था और उससे कहानी लिखनी होती थी। तो मैंने वो शुरू किया। वहाँ पे मुझे एक टाइटल मिला, लघु कथा की मल्लिका। वो टाइटल ना मेरे लिए मेरे हार्ट को इनलाइटन कर गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ अच्छा लिख सकती हूँ। उसके बाद हम यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हो गए। गुड़गांव आने के बाद मैं जिस सोसाइटी में हूँ यहीं पे मेरी एक फ्रेंड है। उसने मुझे अप्रोच किया कि आप लिखती हो क्या। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे भोपाल की एक वो आती थी कॉमिक्स बच्चों के लिए, जो एक बुक आती थी इंटेलीजेली, उन्होंने मुझे वो दिखाई। और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें से अगर कोई स्टोरी लिख सकते हो 4 पन्नों की तो प्लीज़। तो उसमें एक पार्टनर प्लेयर प्रिशा करके थी। उसकी मैंने 10 स्टोरीज या 11 स्टोरीज लिखी होंगी। वहाँ से एक वो कहते ना, जब आपको शायद लिखते लिखते कहीं ऐसी जगह नाम आने लगे आपका कि लोग आपको पहचानने लगे धीरे धीरे, तो वो लिखने की चाहत बढ़ जाती है। बस वही मेरे साथ हुआ। इंटेलीजेली से शुरू हुआ, आगमन में लघु कथा की मल्लिका से शुरू हुआ। धीरे 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 एक दो जगह जैसे दैनिक भास्कर में अपनी एक स्टोरी भेजी और वो भी छप गई। फिर उसके बाद आगमन की तरफ से ही 2 सांझा संकलन जो होता है, तो एक भाव कलश करके एक बुक आई थी, उसमें मेरी 5 कविताएं जो थी वो आई। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके मैंने फेसबुक बेसिकली अथाह सागर है। आप यहाँ पे जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं फलक से जुड़ी। फलक पे मुझे आज भी याद है मेरी एक कहानी जिसका नाम है लगाव। उसमें एडमिन सर का एक कमेंट आया था कि इसे कहते हैं ब्लॉकबस्टर, क्योंकि उस कहानी में शायद 700 या 800 लाइक्स थे। तो उसमें मंजीत सर का जब वो कमेंट आया था तो मैंने उसका स्पेशली स्क्रीनशॉट लेके रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुशी होती है ना कि जो इस इतने बड़े ग्रुप को चला रहा है, जो इस ग्रुप का एडमिन है, उसने आपकी वो स्टोरी देखी और उस स्टोरी पे एक कमेंट किया। तो वो आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है। ऐसे ही छोटी छोटी मतलब कुछ इंटरनेशनल सेलर जो हैं बुक्स जो हैं उसमें भी मैंने अपनी इंग्लिश पोएम्स जो हैं वो भेजी। बट मेरा रुझान जो है वो हिंदी की तरफ ही ज़्यादा है। अभी प्रतिलिपि पर लिखती हूँ। प्रतिलिपि पर अभी मेरी 2 बड़ी कहानियाँ चल रही हैं। और शॉपी ज़ेन ऐप जो है उसमें 2 कहानियाँ जो हैं मेरी, खुले बाल और तेरी मेरी लव स्टोरी, वो अभी तक की सबसे ज़्यादा बिकी हुई पुस्तकें हैं। तो शॉपी ज़ेन पे आज की डेट में मैं एक कहना चाहिए बेस्ट सेलर लेखिका बन के बैठी हुई हूँ। और धीरे धीरे बस कारवां चलता जा रहा है लिखने का। कोशिश करूँगी कि ये कारवां मरते तक, दम तक चलता रहे। और
किस्सा कहानी में अभी अभी जुड़ी हूँ। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, और ये जो मौसम चल रहा है थोड़ा सा कच्चा पक्का, कभी बारिश कभी गर्मी, इसकी वजह से मसल में बहुत पेन होता है। और अभी ये टाइम जो होता है ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बेस्ट टाइम होता है कहना चाहिए। तो पेशेंट्स को लेके थोड़ा सा बिजी हूँ, प्लस बच्चे के हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो वो 2-3 जो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके चलते शायद मैं अभी किस्सा कहानी को उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ जितना मुझे देना चाहिए। बट आई प्रॉमिस कि जैसे ही ये मौसम ख़त्म होता है और जैसे मैं एक लाइफ के ट्रैक पे वापस से आती हूँ, मैं इसमें वापस से एकदम इन्वॉल्व होकर और चीज़ें करना शुरू करूँगी। और ऑडियो में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा सा डर लगता है। कहीं ना कहीं वो स्टेज फियर है, या फिर शायद चाह है कि हमेशा अच्छा होना चाहिए। वो होता है ना, बैक ऑफ द माइंड में होता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वही सबसे बेस्ट होना चाहिए। वो बेस्ट होना चाहिए जो है वो आपको इतना डरा देता है कि आप नॉर्मल भी नहीं कर पाते हैं। वो मेरे साथ है, मुझे स्टेज फियर बहुत ज़्यादा है। मेरे हाथ पांव जो है वो एकदम कांपने लगते हैं। तो अब बस ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सबको, बहुत बहुत आभार। नमस्ते। नमस्कार, मैं छाया वर्मा अपनी साहित्यिक यात्रा का कुछ अनुभव आपके साथ साझा करने आई हूँ। मेरी यात्रा शुरू हुई 10 वर्ष की उम्र में एक कविता से। असल में मैं एक पिक्चर देखने गई थी। पिक्चर में 2 छोटे बच्चे रो रो कर भीख मांग रहे थे। ये मुझे बहुत टच किया इस दृश्य ने। तो घर में आकर भी मैं सोचने लगी और वो गाना याद करने लगी। जब गाना याद नहीं आया तो मैंने अपने शब्द जोड़ जोड़ कर कुछ लाइन बनानी शुरू कर दी। जब 6-7 लाइन बन गई तो मैंने देखा कि ये अच्छी कविता बन गई है। फिर मैंने ये कविता अपनी बुआ को दिखाई तो बुआ बहुत खुश हुई। उन्होंने बहुत तारीफ़ की और उन्होंने मुझे एक खिताब दे दिया, नन्ही भारत को किला। बस मैंने इसको बहुत बड़ी उपलब्धि समझा और मन में सोचा कि अब मुझे बनना ही है नन्ही भारत को किला। तो मैं दिन रात कविताएं लिखने लगी, उसमें कोशिश करने लगी। फिर 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देने के बाद मैंने सीरियसली एक कविता लिखी बैठ के, बहुत प्यार से। कविता का शीर्षक था उत्तर दो। इसमें मैंने बड़े बड़े लोगों से ईश्वर के विषय में कुछ पूछा था और उनसे उत्तर मांगा था। ये कविता भी तैयार होने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैंने उसे आर्यावर्त में छपने के लिए भेज दिया। आर्यावर्त दैनिक समाचार पत्र है, पटना से निकलता है। भेज दिया और उसके रविवार अंक में वो कविता छप गई। जब छप गई तो इसे मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि मानी। मैंने सोचा कि मैं 16 वर्ष की हूँ और आज के दिन पूरा बिहार मुझे पढ़ रहा है। ये सोच सोच कर मैं बहुत पुलकित हूँ। तो और हौसला बढ़ा, मैं कविताएं और लिखने लगी। फिर तो कॉलेज में गई। कॉलेज में मुझे हॉस्टल में रहना पड़ा। हॉस्टल में एक लड़की के रूम में मुझे एक पत्रिका मिली जो पटना की लोकल पत्रिका थी। उस पत्रिका में देखा कि एक कविता प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। बस मैंने, उसमें विषय था स्वदेश प्रेम। बस मैंने कविता लिख डाली और लिख कर भेज दिया। सोचा कि सांत्वना पुरस्कार तो मिल ही जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे तो प्रथम पुरस्कार मिला। ये मेरी दूसरी उपलब्धि थी। मैं बड़ी खुश हुई और हौसला बढ़ता गया, कविताएं खूब लिखती गई। कुछ दिन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी। उसमें भी बड़ी तैयारियां हो रही थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतों पर कुछ स्टेज रिहर्सल हो रहा था, ड्रामा डांस वगैरह हो रहा था, उसका आयोजन हो रहा था। मैं भी आसपास घूमती रहती थी। तो ये जो उनकी एक कविता थी, सार्थक जन्म अमार, ये इस कविता पर रिहर्सल चल रहा था और मैंने उस किताब उठाई, वो कविता देखी और मैंने वहीं बैठे बैठे उस कविता का हिंदी काव्यानुवाद कर दिया। यह अनुवाद मेरी एक सहेली ने जाके, अरुणा हल्दर थी ऑर्गेनाइज़र, उनको दिखा दिया। वो बड़ी खुश हुई। तो इतनी खुश हुई, उन्होंने इतनी तारीफ़ की। फिर वहाँ कॉलेज की तरफ से मुझे पुरस्कार में रविन्द्रनाथ टैगोर की का उपन्यास गोरा वो मुझे दिया गया। मैं पाकर बहुत खुश हो गई। उसके बाद फिर मैंने बीए किया, एमए किया। एमए पास करने के बाद मन में आया कि मैं शिक्षिका बनूं। पापा कहीं नौकरी करने नहीं देते थे,
लेकिन जयप्रकाश नारायण के आश्रम में उन्होंने मुझे नौकरी करने की इजाज़त दी। वहाँ मैंने टीचर का काम किया 2 साल तक। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी वादी हो गई, घर द्वार बाल बच्चे, फिर तो उसमें मैं लग गई। फिर 1980 में मैंने एक लघु कथा लिखी। वो लघु कथा मैंने सारिका पत्रिका में छपने को भेजी, जो उस समय की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी, और मेरी लघु कथा छप गई वहाँ पर। बड़ी खुशी हुई मुझे कि इतनी प्रतिष्ठित पत्रिका में मेरी लघु कथा छपी है। लेकिन ज़्यादा लिख नहीं पाती थी। फिर 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष के बाद मैंने फिर से एक लघु कथा लिखी। वो लघु कथा कादम्बरी में छपी। कादम्बरी में मैंने भेज दिया था, वो छप गई। तो ये 2 पत्रिकाएं जो बड़ी प्रतिष्ठित थीं उस समय, अब तो बंद हो चुकी हैं, लेकिन इतनी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में मैं छप चुकी हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सांत्वना की बात है। मैं बड़ी खुश रहती हूँ। आगे मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं इन दोनों पत्रिकाओं में छप चुकी हूँ, ये बहुत काफ़ी है मेरे लिए। उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हुए, सब सेटल हो गए जब सब, और हम भी रिटायर हो गए, तो फिर खाली खाली से हो गए। तब कुछ लोगों ने सलाह दी कि फेसबुक पर जाओ। फिर मैं फेसबुक पे आ गई 2017 में आई, और मैं बहुत सारी कविताएं मैंने पोस्ट की फेसबुक के पर। फिर कुछ ग्रुप में भी गई, जैसे काव्यांचल में, चिकित्सा में। इन दोनों ग्रुप में मैं एक्टिव रही काफ़ी। यहीं पर मेरी मुलाकात हुई मौसमी से। मौसमी बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ और काव्यांचल और चिकित्सा के साथ चली रही थी कि अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, मेरे साथ एक बड़ा हादसा हो गया है। बहुत टूट गई थी मैं तो। फिर ये मौसमी आई, एक फरिश्ते की तरह आके उसने मुझे सहारा दिया और बहुत समझाया मुझे, और फिर मुझे इस किस्सा कहानी से जोड़ दिया। अच्छा किया उसने। यहाँ आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। सब बहुत अच्छे हैं, इतने प्यार से सब लोग रहते हैं। और ये मंजीत ठाकुर, इन्होंने क्या किया है कि फलक को अपनी इस उंगली पर उठा रखा है, और फलक के नीचे सारे रचनाकार आपस में बहुत प्यार से एक परिवार की तरह मस्त होकर रहते हैं। न किसी आंधी का डर, न किसी तूफान का डर, न कोई बवंडर। मंजीत सर तो है ना, वो सब संभाल लेंगे। बड़े आश्वस्त होकर सब रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे बाकी की ज़िंदगी इसी फलक के नीचे गुजर जाएगी, बल्कि मैं चाहती हूँ। हाँ, और कम से कम अंतिम सांस तक तो मैं यहीं रहूँगी, ऐसा मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं फलक को, मंजीत ठाकुर को, आप सभी लोगों को, और खुद मुझे भी। मैं खुद भी खुद को शुभकामनाएं देती हूँ कि मैं कुछ दिनों तक बनी रहूँ इस फलक पे। हाँ, नमस्कार। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं श्वेतांक अम्बष्ट किस्सा कहानी के इस समांतर श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ अपनी लेखन यात्रा के बारे में। सबसे पहले तो मैं हार्दिक आभारी हूँ एडमिन मंजीत ठाकुर सर का, जिन्होंने यह अवसर दिया, और मौसमी चंद्रा मैम का, जिन्होंने मुझे यह वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था। पिताजी एक सीमेंट फैक्ट्री में साइंटिस्ट थे, माँ हाई स्कूल में टीचर थीं। तो पढ़ने लिखने से जुड़े रहे बचपन से हमेशा। तो कई तरह की पत्रिकाएं, अखबार आया करती थी घर पे, तो पढ़ा करता था। कुछ कहानियों की भी किताबें आया करती थी कभी कभार, तो पढ़ा करता था। तो पहला जो मैंने लिखा वो स्कूल में लिखा था। एक ऐसी कविता लिखी थी, पर दोस्तों ने थोड़ा मजाक उड़ा दिया, तो मैंने उसे कविता को भी उड़ा दिया। लिखने पर ज़्यादा ध्यान नहीं था, मैं पढ़ने पर ही ज़्यादा शौकीन रहा। फिर उसके बाद अगली सक्रियता मेरी बढ़ी जब मैं ग्रेजुएशन में था। तो कॉलेज के यूथ फेस्ट के लिए मैंने एक 1 एक्ट प्ले लिखा था, थोड़ा सीरियस था। तो और उसी दिनों फिर एक कविता भी लिखी थी मृत्यु पर। फिर ऐसा हुआ कि फिर अपने करियर बनाने के लिए लग गया, तो फिर लेखन दूर हो गया। लेकिन पढ़ना कभी नहीं छूटा। मैं हमेशा कई तरह की किताबें पढ़ता रहा, तो पढ़ना कभी नहीं छूटा। फिर
ऐसा हुआ कि सन 2015 या 16 में एक दोस्त ने मुझे फलक से जोड़ा। वो पहले भी फेसबुक पर फलक की अ, बारे में लिखा करता था, बताया करता था, उसने मुझसे जुड़ा। तो पहले मैं केवल फलक पर पढ़ता था, टिप्पणियाँ करता था, कमेंट्स किया करता था, लाइक किया करता था। फिर ऐसे ही 2017 की शुरुआत में मैंने एक 17-18 की शुरुआत में मैंने एक कहानी लिखी। फिर 4-6 महीने पर एक कहानी कभी लिख दिया करता था। पर पिछले साल लॉकडाउन में मेरी सक्रियता बढ़ गई लेखन में भी। कई तरीके की चीज़ें मैंने लिखी, हालांकि पहले जितनी नहीं, पर लिखी। तो अभी भी हैं कुछ कुछ कहानियाँ हैं फलक पर। अब यहाँ मैं इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, इसीलिए मेरे पास लेखन में ज़्यादा कुछ नहीं है। और ऐसे भी मैं खुद को इसलिए भी लेखन नहीं मान सकता क्योंकि मैं लिखा करता हूँ अधिकतर फ़ैन फिक्शन। और फ़ैन फिक्शन एक ऐसी विधा है जिसे आज भी मान्यता नहीं मिली है। लोग उसे एक पूर्णकालिक साहित्य के रूप में नहीं लेते क्योंकि किसी और का लिखा हुआ हम खुद से उसमें बना देते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं। तो उसे एक पूर्णकालिक साहित्य कई लोग नहीं भी मानते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने भी कुछ खास नहीं लिखा। तो जो लिखा है वो फ़ैन फिक्शन में ही कुछ कुछ है, बाकी इधर उधर भी कुछ चीज़ें हैं, पर मेरा अधिकतर बेहतर निखरा फ़ैन फिक्शन में ही है। तो बस वही 4-5-8-10-12 कुछ कहानियाँ होंगी फलक पर ही। इसके अलावा मैंने कहीं और कुछ लिखा नहीं वैसे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ, लेखन की मेरी यात्रा बहुत खूबसूरत है। बस अभी एक शुरुआत है, आगे का नहीं पता। क्या कहूँ, जॉर्ज ऑरवेल ने कहा भी है अपने उपन्यास 1984 में, साइंस फिक्शन है वो, मैं साइंस फिक्शन पढ़ना पसंद करता रहा हूँ। तो 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने कहा भी था, द पास्ट इज़ डेड, द फ्यूचर इज़ अनएक्सपेक्टेड। सो मेरी ओर से एक मैसेज, जस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मैं आकांक्षा गुप्ता। मैंने अपने लेखन की शुरुआत कहाँ से की वो मैं आज आपसे साझा कर रही हूँ। मेरे पिताजी को पढ़ने का बहुत शौक़ था। मेरे घर में उपन्यास पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा आते रहते थे। मेरे घर में बचपन में टीवी नहीं था तो मेरा भी झुकाव पाठन की तरफ होने लगा। मैं भी कहानियाँ कविताएं पढ़ने लगी, मेरे लिए भी बाल पत्रिकाएं आने लगी। समाचार पत्र में रविवार के दिन कविताएं और कहानियां आती थी। मुझे पूरे सप्ताह रविवार का इंतज़ार रहता था। लेकिन मैं पढ़ती थी सिर्फ, मैं लिखती कुछ नहीं थी, सिर्फ पढ़ती थी। 10th में मैंने पहली बार VR चोपड़ा की महाभारत देखी। उससे मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि पूरी महाभारत मैंने डायरी में सेम टू सेम लिख डाली। बस उसके बाद फिर लेखन बंद कर दिया, फिर पढ़ने लगी। जो भी घर में पत्रिकाएं और उपन्यास वगैरह आते थे सब पढ़ती थी। फिर उसके बाद 2014 में मैंने वीर रस के प्रख्यात कवि प्रख्यात मिश्रा जी की कविता सुनी। उससे मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि मैं उनकी कविताएं बार बार सुनने लगी। फिर उनकी कविताएं सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ टूटा फूटा मैं भी लिख सकती हूँ। तो मैंने भी अपने महाभारत के प्री पार्थ अर्जुन पर कुछ लाइनें लिखी। फिर उसके बाद मैंने एक कविता उन पर ही लिखी। फिर बहुत सारी कविताएं ऐसे लिखकर डायरी में रख लेती थी। फिर उस लघु कथाएँ भी लिखने लगी धीरे धीरे। फिर उसके बाद मुझे 4 साल पहले लगभग किसी ने फलक के ग्रुप में इनवाइट किया। मुझे नहीं याद है किसने इनवाइट किया था। फिर यहाँ पर आप लोगों को देखा, इतनी सारी लघु कथाएँ देखी, इतने सारे अच्छे अच्छे लेखक देखे। फिर लघु कथाएँ पढ़ी आप लोगों की, उनसे प्रभावित होकर मैं भी लिखने लगी। जब मुझे समय मिलता तो मैं फलक के लिए लिखती। फिर अभी किस्सा कहानी के लिए मुझे मौसमी दीदी ने इनवाइट किया तो उसमें भी मैंने अपनी 1-2 कहानियाँ दी। तो बस अभी लिखने का और पढ़ने का सफ़र जारी है। धन्यवाद।